दोस्तों नमस्कार। स्किल टू जॉब यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसका टॉपिक है बेरोजगार से रोजगार की ओर, अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट की ओर। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन आप अगर कुछ प्रयत्न करें तो आप भी रोजगार पा सकते हैं। आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी ही करें या आप प्राइवेट नौकरी में करें, आप स्वरोजगार भी बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपना कुछ हैबिट चेंज करना पड़ेगा, आपको कुछ स्किल डेवलप करना पड़ेगा और आपको थोड़ा-सा नॉलेज गेन करना पड़ेगा। उसके साथ-साथ आपको हम कुछ हैबिट्स के बारे में बता रहे हैं, जिसको आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना डिसिप्लिन का कोई भी हैबिट्स जो है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है और बिना डिसिप्लिन का कोई हैबिट्स को जो है आप प्रैक्टिस में नहीं ला सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जो है आपको डिसिप्लिन में होना और अपना हैबिट को चेंज करने का एक माइंडसेट बनाना ये बहुत ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं कि कौन-कौन सी वो हैबिट है या कौन-कौन सी वो फील्ड है जिसको आप बिना पैसा खर्चे किए हुए आप उसको अपने में सुधार ला सकते हैं या उसको अपने में डेवलप कर सकते हैं। एक्चुअली हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी ये कोई समस्या नहीं है। ये बेसिकली एक बीमारी बन गया है और इस बीमारी का मुख्यतः 5 मेडिसिन है। उस 5 मेडिसिन को आप अगर यूज़ करो तो आपकी बेरोजगारी भी समस्या जो है या बीमारी जो है ठीक हो सकती है। अब वो 5 मेडिसिन हम आपको अब बताने जा रहे हैं। बेरोजगारी को खत्म करने के लिए या बेरोजगार से रोजगार की ओर जाने के लिए तो सबसे पहला मेडिसिन आपके लिए है, वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। मैनेज योर टाइम और टाइम को आप किस तरह से यूटिलाइज करते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट। अक्सर ये देखा जाता है कि बेरोजगार लोग जिनके पास ये समझते हैं कि हमारे पास समय बहुत है, तो समय को नष्ट करते हैं, जिससे उनकी बेरोजगारी और बढ़ जाती है। अब अपने टाइम को रूटीन बना के डेली का दिनचर्या को उसमें शामिल करें और उसके लिए समय दें। उसी बीच में आपका अपना डेवलपमेंट करने के लिए समय को सिलेक्ट करें। आलतू-फालतू कामों में दिया गया समय को खत्म करें, उसकी जगह जो है क्रिएटिव और प्रोडक्टिव कामों के लिए समय फिक्स करें। सेकंड मेडिसिन के रूप में आपका हैबिट को चेंज करना है। चेंज योर हैबिट्स, क्योंकि हैबिट्स जो होता है ये बीमारी का सबसे मुख्य कारण होता है। जब तक आप अपने हैबिट्स को चेंज नहीं करते हो, आप अपने गलती को दोहराते रहते हो। इसीलिए बोला जाता है हैबिट इज पावर ऑफ माइंड। जब अपने हैबिट्स को आप चेंज करोगे तो आपका मनोबल जो है बढ़ेगा और आपको कुछ करने की आदत आ जाएगी या कुछ करने की जो है हिम्मत आ जाएगी। तो अपने जो हैबिट्स है, नॉन प्रोडक्टिव हैबिट्स जो है उसको छोड़िए और प्रोडक्टिव हैबिट्स को आप लाइए। जैसे कि आपको कुछ सीखना है, डेली कुछ ना कुछ पढ़ने का आप हैबिट्स बनाइए, कुछ ना कुछ लिखने का आप हैबिट्स बनाइए, कुछ ना कुछ लोगों से वार्तालाप करने का आप हैबिट्स बनाइए। अपने अंदर में जो स्किल है उसको डेवलप करने का कुछ हैबिट्स बनाइए। इस तरह से आप अपने नॉन प्रोडक्टिव हैबिट्स को प्रोडक्टिव हैबिट्स की तरफ लाइए, तो आपका मनोबल बढ़ेगा, आपके अंदर में जो है कार्यकुशलता आएगा और इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे और अपने बेरोजगारी को दूर करने के लिए आपको जो टूल्स चाहिए उसमें से ये भी एक टूल्स है। तो इस पे जो है ज़रूर काम करें और इसको अपने जो टाइम मैनेजमेंट का रूटीन बनाया है उस रूटीन में इसको शामिल करें। थर्ड मेडिसिन जो आपको बेरोजगारी को रोजगार की तरफ ले जाएगा, वो है आपका लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट। जैसा अभी हमने बताया कि अपने टाइमलाइन में जो है
लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट के लिए समय रखें। तो आप ये मान के चलिए कि एवरी वीक आपको कुछ ना कुछ सीखना है और हर महीने आपको अपने स्किल जो आपके अंदर में है, उसको जो आप डेवलप कर रहे हैं, उसको एक बार टेस्ट करें। जब तक आप पढ़ोगे नहीं और अपने अंदर का स्किल को आप डेवलप नहीं करोगे, तब तक जो है आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा। क्योंकि आपकी नॉलेज और आपकी स्किल ही आपको बेसिकली जॉब दिलाएगा या आपको एम्प्लॉयमेंट दिलाएगा या आपको कोई काम दिलाएगा। क्योंकि जब आप किसी के पास काम के लिए जाने लगेंगे, तो वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। जो क्वेश्चन पूछेंगे, उसका जवाब आपको, जब तक आप लर्निंग नहीं करेंगे, उसका जवाब आप नहीं दे सकते। वो आपसे आपके कामों के बारे में पूछेंगे या आप क्या कर सकते हैं पूछेंगे। तो जब तक आप अपने स्किल के ऊपर काम नहीं किए होंगे, आप बता नहीं सकते हो या आप दिखा नहीं सकते हो कि आप क्या कर सकते हो। तो इसके ऊपर में आप काम कीजिए, आप लर्निंग के थ्रू नॉलेज गेन कीजिए और स्किल डेवलपमेंट के थ्रू आप अपना कैपेसिटी को बढ़ाइए। फोर्थ मेडिसिन जो आपके लिए है, जो आपको बेरोजगार से रोजगार की तरफ ले जाएगा या आपके रोजगार में जो है स्थायित्व तो लाएगा, वो है पैसेंस, यानी कि धैर्य। इंसान में धैर्य होना बहुत जरूरी है। तब जब तक आप में धैर्य नहीं होगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है जब आप सब कुछ अच्छे कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट जो है आपको सही नहीं मिलता है और आप घबरा जाते हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं। तो आपको उस कंडीशन में धैर्य बना के रखना पड़ेगा। आपको अपना पैसेंस के ऊपर काम करना पड़ेगा और पैसेंस को बढ़ाना पड़ेगा। आप ये समझ के चलो कि धैर्य जो है आपका, वो एक पॉजिटिव एप्टीट्यूड है। धैर्य को आप बना के रखोगे तो आप आगे ज़रूर बढ़ोगे। क्योंकि कोई भी मुश्किल जो आती है, वो थोड़े समय के लिए आती है और आप अगर धैर्यपूर्वक उस समय को बिता देते हो, तो उसके आगे आपकी जीत ही है। उसके आगे जो है आपको अच्छी खबर मिलने की संकेत होते हैं। तो धैर्य को बना के रखें, अपने पैशंस को बना के रखें। सबसे अंत में हम आपको वो मेडिसिन देना चाहते हैं जो आपको बेरोजगार से रोजगार की तरफ ले जाएगा। वो है बी हम्बल। हमेशा नम्र रहें, लोगों की बात को सुने, उनकी बात का रिप्लाई जो है बहुत ही स्वाभाविक रूप से जो है नम्रता के साथ दें। अगर आपको कोई कुछ ऊंच नीच की बात भी कर दे, तो आप उसमें जो है घबराए नहीं या आप अपने को उत्तेजित नहीं करें। आप नम्रता को बरकरार रखें, क्योंकि ये एक स्किल के साथ साथ जो है, ये आदमी का एक गहना होता है, जिसको लोग देख के उसकी तारीफ भी करते हैं और ये गहना जो है बड़े से बड़े लोगों को ऊपर बहुत अच्छा इम्प्रेशन भी डालता है। इसलिए आप हमेशा नम्र रहें, बी हम्बल रहें और लोगों को उसी हिसाब से जो है आप रिप्लाई दें, उसी हिसाब से आप बर्ताव करें, ताकि लोग आपको हमेशा एक अच्छा आदमी के रूप में जाने। और जब आप दूसरे के साथ में नम्रता से व्यवहार करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी आपके साथ में उस तरह का बर्ताव करते हैं। इस तरह से आप समाज में अपना एक नम्र स्वभाव का जगह जो है बना लेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में जो जो मेडिसिन हमने बताया है या जो जो उपाय हमने बताया है, उस पे आप काम कीजिए। अगर आपको लगे कि इसमें आपको और कुछ हेल्प चाहिए, तो हमारा मेल आईडी दिया हुआ है, हमें ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। ऐसे लोगों तक पहुंचाएं जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या से गुजर रहे हैं, ताकि उनको एक रास्ता मिल सके, उनको एक तरह का डायरेक्शन मिल सके और वो इस पे काम करके अपना बेरोजगारी को दूर कर सके। अगर इससे 10, 15, 20, 40 लोगों का भी जो
है वो हेल्प मिलता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का